तो हेलो मित्रों, आज हम लोग क्लास 8 की मैथ जो कि न्यू बुक है उसमें हम लोग चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने वाले हैं। पर सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इक्वेशंस क्या होते हैं, उसके बाद लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं और ये वन वेरिएबल क्या होता है। इन चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं इक्वेशंस क्या होते हैं। जहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड दिया हो हमें, इक्वल दिया हो हमें और RHS दिया हो, राइट हैंड साइड दिया हो, तो इन तीनों चीजों से मिलकर हमारा इक्वेशन बनता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं 2x माइनस 5। ये जो है हमारा वो क्या है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल लगा हुआ है और उसके बाद क्या लिखा हुआ है 3। तो ये क्या हो गया, हमारा राइट हैंड साइड। और इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर के ही हमारा क्या बनता है, इक्वेशन बनता है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। 5x प्लस 2 हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वल दिया है और इधर साइड नंबर दिया है और इन्हीं तीनों से मिलकर के हमारा इक्वेशन बनता है। अब इक्वेशन में हम लोग समझ लेते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो ये हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ये क्यों इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल का साइन है और राइट हैंड साइड है, इसलिए ये हमारा क्या है, एक इक्वेशन है। अब आप ध्यान दीजिए, जो भी ए से लेकर के जेड तक वाले होते हैं, जो भी ABCD होती है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं और हमें इसकी वैल्यू पता नहीं होती है। याद रखिएगा, ए से लेकर के जेड तक की जो भी होती हैं अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं और इस वेरिएबल की वैल्यू हमें नहीं पता होती है जो कि हमें इक्वेशन में निकालनी होती है। अब कांस्टेंट क्या होते हैं, जो भी नंबर होता है उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है और वन वेरिएबल क्या होता है, ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशन का मीन्स ये होता है कि वेरिएबल की पावर 1 हो। क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर 1। अब अभी हम लोग बता चुके हैं कि जो भी ए से लेकर के जेड तक होते हैं उन्हें हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो हम उसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हम लोग 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 9। इसमें वेरिएबल क्या है, तो x हमारा क्या है, वेरिएबल है और x की पावर क्या है, कुछ भी नहीं है। और जब x की पावर कुछ भी नहीं है इसका मतलब यहाँ पर x की पावर क्या है, 1 है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 6y। तो देखिए ये क्या है, हमारा एक इक्वेशन है और इसमें वेरिएबल क्या है, जिसमें भी y लगा हुआ है वो क्या है, हमारा वेरिएबल है। और y की पावर क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और जब y की पावर कुछ भी नहीं है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 लगा हुआ है, यहाँ पर 1 लगा हुआ है, यहाँ पर 1 लगा हुआ है। मतलब जो वेरिएबल की पावर हो वो क्या होनी चाहिए, ओनली 1 होनी चाहिए। तो हम उसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब हम जान लेते हैं वन वेरिएबल किसे कहते हैं। वेरिएबल तो हम लोग जानते ही हैं कि ए से लेकर के जेड तक जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। अब वन वेरिएबल का मतलब ये होता है कि एक ही वेरिएबल हो। जैसे एग्जांपल हम लोग समझते हैं 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है ये भी हमारा वेरिएबल है और ये भी हमारा वेरिएबल है, लेकिन केवल एक ही टाइप का वेरिएबल हमारे पास है। या तो हमें x ही दिखाई देगा, या तो हमें y ही दिखाई देगा, या तो हमें t ही दिखाई देगा। मतलब एक ही टाइप का जो वेरिएबल है अगर हमारे इक्वेशन में होता है तो हम उसे वन वेरिएबल कहते हैं। मतलब हम लोगों को 2x प्लस 3y अगर हम लोग लिख देते हैं और 5, तो ये हमारा जो है वन वेरिएबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x है, ये अलग टाइप का वेरिएबल हो गया, और ये क्या है, y है, ये तो अलग वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पर इसे हम वन वेरिएबल नहीं कह सकते हैं। ठीक, और भी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर 2t प्लस 5t इज इक्वल टू 6 हमने लिखा, 2t प्लस 5t इज इक्वल टू अगर हमने 6 लिखा, तो देखिए ये भी t है हमारा,
ये भी टी है हमारा, और कैसा, एक ही टाइप का वेरिएबल है, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, वन वेरिएबल कहते हैं।